नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ जय यादव। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3071 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 1759। 62 लोगों की जान जा चुकी है उत्तर प्रदेश में। अब तक 1250 कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। यूपी में कोरोना के 73 नए केसेस सामने आए। 67 जिले अब कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में अब तक 39,785 मरीजों में कोरोना जैसे लक्षण हैं। अभी भी सोचिए ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा बढ़ सकता है। 39,785 सस्पेक्टेड केसेस हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, सवाल ये है इस वक्त जितनी तेजी के साथ में बढ़ता हुआ आंकड़ा है, ऐसे में क्योंकि अब रियायत भी दी जानी शुरू हो चुकी है लॉकडाउन 3 में, अभी इन रियायतों के बाद में तो आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अभी क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और क्या वो पर्याप्त हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आंकड़े आए हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर ज्यादा हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें आगरा की और उसके बाद मेरठ की, आज जो नए केसेस हैं जिसमें आगरा में 15 हैं, वहीं मेरठ में 10 केसेस हैं। उसके अलावा करीब दर्जन भर ऐसे जिले हैं जिसमें केसेस की संख्या ज्यादा है, चाहे वो आगरा हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, कानपुर शहर हो। ये वो जगह हैं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, जहां से लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई हैं कि लगातार वहां पर केसेस आ रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं जो पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। 1250 लोगों की संख्या है, लेकिन निश्चित तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कई उद्योगों को और साथ ही साथ कई औद्योगिक गतिविधियों को भी सशर्त छूट दी है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनको हर सेवाएं मुहैया हो सके, लेकिन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो गाइडलाइन जारी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से, उसको फॉलो करना जरूरी है। ये आंकड़े हमें निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं जो रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या है वो ज्यादा है। अब तक 1250 लोग रिकवर हो चुके हैं। आज भी करीब दर्जन भर ऐसे जिले हैं जहां से करीब 100 के करीब में मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है आज का पूरे दिन का, तो 73 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात एक जरूर है कि ये जो मरीज नए पुष्टि हुई है ये उन्हीं इलाकों से हैं जो हॉटस्पॉट इलाके हैं। तो ये सतर्कता बरतने की जरूरत है कि जो लोग हॉटस्पॉट इलाकों में रह रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। अगर वो चाहते हैं कि ये उनके क्षेत्र से, उनके शहर से ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो, तो कहीं ना कहीं उनको जो लॉकडाउन के नियम है, जो उनके यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई है, उसको पूरी तरीके से पालन करना होगा। क्योंकि जहां पर इसका संक्रमण नहीं है, अगर हॉटस्पॉट इलाकों से कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर इस पर सरकार काबू पा लेगी और पूरा प्रयास भी उसका किया जा रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया है, उनकी भी जांच कराई जा रही है। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां लगातार सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और हर वो व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम एक चीज पे और नजर डालें, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का आंकड़ा है जो पिछले 3 दिनों तक करीब 15,000 था, वो अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का आंकड़ा 9,577 हो गया है। एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आज ही 70 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आए हैं, यानी पिछले 24 घंटों के अंदर जब इतनी तेजी के साथ में आंकड़ा बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में बढ़ते आंकड़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि इस वक्त क्वारंटीन सेंटर में अचानक से ऑलमोस्ट डबल संख्या में लोग सस्पेक्टेड होकर जुट जाते हैं और अब उनकी टेस्टिंग के बाद साफ हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को पत्र लिखा है। सीएम योगी ने पत्र में सरकार पर उठाए गए जो सवाल हैं उनको गिनाया है और उनका जवाब दिया है और सरकार के उठाए गए कदमों को गिनाकर ही उन सवालों का जवाब दिया है। सीएम योगी ने पत्र में विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। कोरोना काल में जनहित में प्रदेश सरकार कर रही काम और यूपी की आबादी यूरोप के सबसे बड़े देश फ्रांस, इटली, स्पेन की संयुक्त आबादी से भी ज्यादा है। इन देशों में 8 लाख से ज्यादा संक्रमित और 1 लाख से ज्यादा मौत हो चुकी है। यूपी सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के हित में कार्य कर रही है। मार्च में यूपी के बॉर्डर पर छोड़े गए लोगों को सकुशल वापस लाए। कोटा में फंसे 12,000 से ज्यादा छात्रों को सकुशल घर पहुंचाया। प्रयागराज से 15,000 छात्र छात्राओं को सकुशल घर पहुंचाने का काम किया। यूपी परिवहन निगम की 450 बसों से हरियाणा से 11,000, एमपी से 8,000 श्रमिकों को वापस लाए। वापस लाए गए सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। सभी का चिकित्सकीय परीक्षण कराकर जिलों में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया।
15 ट्रेनों से अलग अलग लगभग 17,000 कामगार श्रमिक दूसरे प्रदेशों से लाए जा चुके हैं। यहां तक कि प्रदेश सरकार प्रतिदिन करीब 30,000 श्रमिकों को वापस लाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए यूपी सरकार लगातार उन राज्यों से संपर्क कर रही है। फरवरी में यूपी में कोविड परीक्षण के लिए एक भी प्रयोगशाला नहीं थी, लेकिन आज 25 प्रयोगशालाएं हैं। यूपी में करीब 5,000 व्यक्तियों की जांच प्रतिदिन की जा रही है। 42,000 आइसोलेशन बेड हैं, 1209 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से अन्य प्रदेशों में रह रहे लोगों का पंजीकरण हम करा रहे हैं। फल सब्जी के लिए प्रतिदिन डोर स्टेप पर डिलीवरी कराई जा रही है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने सीएम योगी के पत्र लिखने पर ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष के नेता राम गोविंद जी को पत्र लिखकर बताया है कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यूके, इटली, स्पेन की संयुक्त से भी ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में संक्रमितों की संख्या को काबू में रखा है। देखिए, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे और अब उन सवालों का जवाब खुद अपने द्वारा उठाए गए कदमों के जरिए सीएम योगी दे रहे हैं। कैसे रातों रात बसें चलाकर श्रमिकों को दिल्ली यूपी बॉर्डर से गंतव्य तक पहुंचाया। कोटा प्रयागराज से करीब 30,000 बच्चों को उनके घर पहुंचाया। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में फंसे हजारों श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया। ये उनका दूसरा ट्वीट। तीसरा ट्वीट, फरवरी में कोविड-19 टेस्टिंग की एक भी प्रयोगशाला नहीं थी। आज 25 प्रयोगशालाएं हैं। लगभग 5,000 प्रतिदिन टेस्ट किए जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 42,000 आइसोलेशन बेड, 21,500 क्वारंटीन बेड और 1209 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं। कैसे प्रदेश में 125 लेवल 1 कोविड चिकित्सालय, 79 लेवल 2, 19 लेवल 3 चिकित्सालय स्थापित किए जा चुके हैं। कैसे प्रदेश में फल सब्जी की डिलीवरी हेतु 40,000 से ज्यादा वाहनों का उपयोग कर डोर टू डोर स्टेप आपूर्ति सुनिश्चित कराई है। कैसे निर्माण कार्य से जुड़े लगभग 16,67,000 चिन्हित श्रमिक नगरीय क्षेत्र के 7,96,000 और ग्रामीण क्षेत्र के 5,58,000 श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए की राशि डाली। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी सरकार सदैव तत्पर है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के 51वें जन्मदिन के मौके पर संगम नगरी में उनकी चिरायु होने के लिए यज्ञ किया गया। इस वैदिक आयोजन को भाजपा महानगर कार्यकर्ताओं ने आयोजित करवाया। कार्यक्रम के लिए वैदिक ब्राह्मणों को आचार्यत्व में यज्ञ के जरिए किया गया। वैदिक हवन पूजन के आयोजन में फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल, शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक फाफामऊ विक्रमाजीत मौर्य, पूर्व विधायक दीपक पटेल शामिल रहे। इस मौके पर गरीब निराश्रितों को खाद्य पदार्थ और कोरोना से बचाव के सामान भी प्रशासन को उपलब्ध कराए गए। निराश्रितों के भरण पोषण के लिए 2.5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। उत्तर प्रदेश से प्रयागराज क्षेत्र संगम तटे 5-5 बार करते हैं, वहीं पे रख दो 3 प्लेट बस, ज्यादा सही है। प्रयागराज के विकास पुरुष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज 51 वर्ष जन्म दिवस है। हम लोग धार्मिक रूप से मना रहे हैं क्योंकि इस समय कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली है। इसे दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें दूर किया जाए, डिप्टी सीएम साहब श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, और कोरोना जैसे महामारी से दूर करके हमारे प्रयागराज की जनता को खुशहाली का माहौल वापस आए। प्रयागराज के गरीबों, मजलूमों, किसानों और नौजवानों के लिए संघर्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रयाग के गौरव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के 51वें जन्मदिवस के अवसर पर उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी महानगर ने आज एक वैदिक रीति रिवाज से एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उनके स्वस्थ जीवन की कामना तो की ही गई
और उनके जन्म दिवस के अवसर को एक सेवा और सम्मान के दिवस के रूप में भी प्रयागराज महानगर भारतीय जनता पार्टी ने मनाने का कार्य किया है। प्रयागराज से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता आलोक मालवीय की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 51वां जन्मदिन उनकी नगरी प्रयागराज में वैदिक रीति से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से वैदिक पूजन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा किया गया है। यहाँ पर महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी भी मौजूद हैं। उनके सानिध्य में ये वैदिक पूजन हो रहा है। वैदिक पूजन के साथ ही 51वां जन्मदिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मनाया जा रहा है। वैदिक रीति के साथ सारे सामान मौजूद हैं वैदिक पूजन के, और वैदिक पूजन कर रहे हैं उनके ओएसडी साहब दिलीप जी। और इसके साथ ही वैदिक पूजन होगा। वैदिक पूजन के साथ हवन पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो कि इस पूजन में शामिल हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह जन्मदिन मना रहे हैं? देखिए, हर बार हम लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बड़ा केक काट के सुभाष चौराहे पे इसको बहुत व्यापक स्तर पे मनाते थे, लेकिन ये जो महामारी विश्व से युद्ध कर रहा है इस समय, ऐसे में ऐसा कोई भी कार्यक्रम रखना उचित नहीं था। लेकिन मन में तो भावना होती है कि हमारे नेता हैं, बड़े भाई हैं, उनका हम लोग जन्मदिन मनाना चाहते थे। तो इस कोरोना की परिस्थितियों में हम लोगों ने कार्यक्रम को ये वैदिक पूजन का, जैसे कि आपने बताया, रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने 200 पैकेट के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे अनाज रखा है। इसके अलावा खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। यही आज छोटा सा कार्यक्रम है। वैसे ऐसे कार्यक्रम पूरे शहर में हो रहे हैं और पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। सामान्य जो हमारी हिंदू सनातन धर्म में जो हमारी परंपरा रही है, उसी के अनुरूप ही पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में है और हम लोग उसी के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए, भीड़ भाड़ को दूर रखते हुए इस हमारे संगठन के लोग, हमारे विधायक 10, 12, 15, 25 लोग कार्यक्रम का इस आयोजन में विधायक विक्रमाजीत मौर्य भी मौजूद हैं। इसके साथ रवि केसरवानी मौजूद हैं और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये वैदिक पूजन किया जा रहा है, ताकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चिरायु हों और जगह जगह लोगों की मदद कर सकें और पूरे प्रदेश की कमान जो है संभाले हुए उसको और अच्छी तरह से कमान संभाल सके। वैदिक विधि विधान के साथ पूरे सूबे में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनके जो संगम नगरी प्रयागराज है, उनका गृह जनपद है, उनमें विशेष आयोजन जगह जगह पर किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। और सीएम योगी ने भी ट्वीट कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन की बधाई दी है। और जरा वो ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही कामना है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे। खबर लखनऊ से, खादी ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्री की जापानी एम्बेसी प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। आधे घंटे से भी ज्यादा जापानी प्रतिनिधियों से बातचीत चली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जापानी एम्बेसी से कई महत्वपूर्ण पहलू पर सार्थक बातचीत हुई है। कोरोना की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पटरी पर लाने की कोशिश, इसी को लेकर दुनिया भर के इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है। इसी के मद्देनजर जापानी एम्बेसी के प्रतिनिधियों से व्यापक और सार्थक चर्चा हुई। जापानी इन्वेस्टर्स को हमने यूपी में निवेश करने के लिए प्रस्ताव रखा है। Then we had professional. So there are many areas which we have been addressing, and I would request my weeks. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस गोविंद माथुर का अहम फैसला, 3 जून तक अंतरिम जमानत को बढ़ाया गया। 17 मई से पहले अंतरिम जमानत खत्म होने वालों को राहत, 3 जून तक रहेंगे अब अंतरिम जमानत पर बाहर। किसी भी परिसर की इमारत को गिराने, खाली कराने के आदेश 3 जून तक रोके गए हैं। 3 जून तक कोर्ट के आदेश पर नहीं होगा कोई परिसर खाली, ना ही गिराया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर होने वाली किसी भी कार्रवाई को 3 जून तक के लिए सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कोर्ट के दिए आदेश का पालन कराने के लिए 3 जून तक का वक्त चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डबल बेंच ने यह आदेश दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने यह आदेश दिया।
और बुलंदशहर में ग्राम प्रधान समेत ब्लॉक टीम पर हमला। सैनिटाइजेशन कर रही ब्लॉक टीम समेत ग्राम प्रधान पर जानलेवा हमला हुआ। थाना आहार के शिकोई ग्राम प्रधान प्रवेश शर्मा समेत टीम पर धारदार हथियार से हमला। 1 दर्जन आरोपियों ने डंडे समेत धारदार हथियार से वार किया। वारदात के वक्त गांव शिकोई ग्राम प्रधान प्रवेश शर्मा सैनिटाइजेशन करवा रहे थे। इस शर्मनाक हमले में प्रधान समेत 3 लोग गुरुतर जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ग्राम प्रधान ने थाना आहार पुलिस को लिखित में इस बात में शिकायत दी है। गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता नजर आया। संपूर्ण लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी लोग गाजियाबाद में फंस गए थे। जैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के निर्देश दिए, वैसे ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने में जुट गए। इस दौरान प्रवासियों को भूसे की तरह गाड़ी में भरा गया। तस्वीरों के जरिए आप देख ही सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन का सरेआम उल्लंघन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं दूर ये लोग भूल गए। से लॉकडाउन के चलते जो लोग प्रवासियों की तरह शेल्टर होमों में रुके हुए थे, आज उन्हें जिला प्रशासन यहां से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एक वो ट्रक है जिस ट्रक में सभी लोगों को यहां से बिहार भेजा जा रहा है। ये लोग यहां पर किसी न किसी काम के चलते आए थे और यहां से इन्हें यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अनीसुर रहमान है सर। कितने दिन से यहाँ पर रहते थे? सर हम तो जैदपुर से आए सर पैदल। कल 12 बजे रात को वहाँ सेहनी गांव पहुँचे थे, वो मोटा गांव। पैदल आए थे? पैदल आए थे सर। रात में बहुत बस गया बिहार के लिए। हम लोग बस में बैठे तो बस से उतार दिया, बोला कि सुबह बस खोलेगा, सुबह बैठिए। सुबह बैठे? हाँ। क्या टिकट विकेट भी लिए हो क्या? नहीं कुछ नहीं लिए सर। फिर सुबह जो है 10 बज गया तो बोल रहे तुम लोग अपने अपने जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। अच्छा। हाँ तो फिर सर हम लोग वहाँ से आते आते फिर प्रशासन हम लोग को यहाँ लाया है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? संजय कुमार। कहाँ से आए हो? वो जयपुर से आए हैं। कहाँ जाना है? जाना यूपी। यूपी है? यूपी में किस जगह? जौनपुर जिला। जौनपुर जिला जी। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ बोलेंगे। सर मेरा नाम बलवंत है। कहाँ से आए हो? सर हम भोआपुर गांव से आए हैं। कहाँ जाना है? और हमें गोरखपुर जाना है। अच्छा, कोई टिकट विकेट भी लिया है? नहीं सर टिकट नहीं लिए। रात को बोले थे कि यहाँ से बस मिलेगी राधा स्वामी से, तो वहाँ से सर मिली नहीं, तो बोले सुबह 10 बजे मिलेगी। तो हम रात भर सर भूखे प्यासे बैठे हैं और इस टाइम जो है कि अभी तक मतलब 12 बज गया है, कोई खाना नहीं मिला और अब कहाँ ले जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ से पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सभी लोगों को एक ही ट्रक में भर के ले जाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जैसे कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ध्यान में रखा जाता है, कहीं ये लोग प्रशासन जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने इन लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा है। कहीं ये गलती भारी ना पड़ जाए। वीडियो सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। खबर हाथरस से, जहां लॉकडाउन के चलते कई महीनों से तनख्वाह न मिलने और नौकरी से निकाले जाने से नाराज 3 संविदा कर्मी हाईटेंशन विद्युत लाइन पर चढ़ गए। हाईटेंशन लाइन पर चढ़े तीनों ही संविदा कर्मचारी बिजली विभाग से बकाया वेतन को दिए जाने और वापस नौकरी पर रखे जाने की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मी 11,000 की लाइन के तारों पर चल रहे हैं। थाना पुलिस संविदा कर्मियों को समझाने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली सिकंदरा राउ क्षेत्र के पंत चौराहे का। आप देख सकते हैं किस तरह से हाईटेंशन तारों पर चढ़कर ये संविदा कर्मचारी अपने पिछले वेतन और नौकरी की मांग कर रहे हैं।